हिंदी साहित्य के द्वितीय वर्ष में रीतिकालीन साहित्य में जो हम कवि बिहारी के दोहों की व्याख्या कर रहे थे, उसी की अगली कड़ी में मैं प्रस्तुत हूँ। अगली कड़ी में आज हम करेंगे बिहारी सतसई की दूसरे जो उसका दोहा है बिहारी सतसई का, उससे हम व्याख्या शुरू करेंगे। शुरू करते हैं। शीश मुकुट कटि काछनी कर मुरली उर्माल। शीश मुकुट कटि काछनी कर मुरली उर्माल, यही बानक मोह मन सदा बसो बिहारी लाल। अत्यंत श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना को प्रदर्शित करते हुए रीतिकाल के, हिंदी साहित्य में रीतिकाल के सुप्रसिद्ध कवि बिहारी भक्ति भावना से परिपूर्ण होकर श्री कृष्ण के सौंदर्य का और श्रृंगार का चित्रण करते हुए इस दोहे में कह रहे हैं कि जिन्होंने माथे पर मुकुट लगा रखा है, श्री कृष्ण अपने शीश पर मोर पंख का मुकुट धारण करते हैं। कटी माने कमर, काछनी, कमर में काछनी कसी हुई है, पीतांबर पहना हुआ है और कर मुरली और हाथों में बांसुरी धारण कर रखी है। श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं। उर्माल और हृदय स्तर पर उन्होंने माला पहन रखी है, वनमाला सुशोभित है। अर्थात श्री कृष्ण जिनके माथे पर मोर पंख का मुकुट है, कमर में काछनी पहने हुए है, हाथों में बांसुरी बजा रहे हैं और हृदय स्तर पर जिनके माला सुशोभित है, यही बानक मोह मन सदा। बानक माने स्वरूप, वेश। ये जो वेश है श्री कृष्ण का, ये जो बाना बना रखा है उन्होंने अपने शरीर पर, जो चीजों को धारण कर रखा है, ठीक यही बानक, यही स्वरूप मोह मन मेरे मन में सदा सदैव, मेरे हृदय में ये जो स्वरूप है श्री कृष्ण का, ये स्वरूप सदैव मेरे हृदय में बसो बिहारी लाल। यहाँ लाल शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं। बिहारी लाल के दो अर्थ इसलिए हैं कि कवि का नाम भी बिहारी लाल है और यहाँ वनों में विचरण करने के कारण श्री कृष्ण का नाम भी बिहारी है और लाल, श्री कृष्ण का नाम लाल भी है। तो ऐसे में यहाँ दोनों अर्थ निकलते हैं। बिहारी लाल का अर्थ स्वयं श्री कृष्ण का भी नाम है और कवि का भी नाम है। यहाँ बिहारी कह रहे हैं कवि कि वो श्री कृष्ण का जो स्वरूप है, जिनके माथे पर मोर पंखों का मुकुट है और जिनने कमर पे पीतांबर धारण कर रखा है, हाथों में बांसुरी ले रखी है और जिन्होंने हृदय स्थल पर माला धारण कर रखी है, ये जो स्वरूप है श्री कृष्ण का, ये स्वरूप सदैव मेरे हृदय में बस जाए। हे लाल, हे चारों तरफ विचरण करने वाले श्री कृष्ण चंद्र, आप मेरे हृदय में निरंतर इस स्वरूप के साथ निवास करो। तो ये जो दोहा है, इस दोहे में हम देख रहे हैं कि तुकांत होती है दोहे में, इसलिए वहां अंत का अनुप्रास अलंकार हमेशा रहता है। और इस दोहे में बिहारी लाल के दो अर्थ निकलने से यहाँ यमक भी है और यमक नहीं, यहाँ पर एक ही शब्द के दो अर्थ निकलने से श्लेष है और इस दोहे में भक्ति भावना जो है वो हमें कवि की नजर आ रही है। तीसरा दोहा, मोर मुकुट की चंद्रिकनु। अब कवि जो है बहुत बारीकी में जा रहे हैं, वो अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से, देखिए बच्चों इस दोहे के अंदर कितने सुंदर तरीके से कवि ने अपनी कल्पना शक्ति को समाहित करके और बहुत ही सुंदर वर्णन किया। बिहारी कहते हैं मोर मुकुट की, श्री कृष्ण मोर पंख धारण करते हैं अपने मुकुट पर, तो जिस मुकुट के ऊपर मोर पंख की चंद्रिकनु, चंदोवा, जो मयूर का पंख होता है उसका अंतिम भाग जो चंदोवा बना हुआ होता है, चंद्रा का गोल, जिसमें चंद्रा का उसमें अलग अलग रंग होते हैं, तो वो जो चंदोवा है, मोर पंख का चंदोवा जो मुकुट के ऊपर यों राजत, राजत माने सुशोभित होना, इस प्रकार से सुशोभित हो रहा है, इस प्रकार से सुंदर लग रहा है। नंद नंद, एक नंद का अर्थ यहाँ नंद बाबा, दूसरे नंद का अर्थ पुत्र। नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण, यहाँ यमक है क्योंकि दो शब्द एक जैसे जब आते हैं और दोनों का अर्थ जब अलग अलग होता है तो वहां यमक अलंकार होता है। तो बच्चों इसमें
कवि कह रहे हैं कि मोर मुकुट श्री कृष्ण भगवान ने नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण ने जो अपने माथे पर मुकुट धारण कर रखा है, जिसमें मोर पंख का जो चंदोआ लगा रखा है, वो कुछ इस प्रकार से सुशोभित हो रहा है। अब देखिए क्या कल्पना शक्ति है इनकी, इन्होंने क्या कल्पना की, किससे तुलना की है। कवि कह रहे हैं मनु जानो जनु मानो मनु। इस शब्द का प्रयोग जब होता है तो वहां बच्चों उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनु मान लिया जाता है, जैसे मानो शशि शेखर चंद्रमा जिन्होंने शिखर पे धारण किया हुआ है, यानी शिव जी। आपने देखा होगा शंकर भगवान के मस्तक पर दूज का चंद्रमा है, द्वितीया का चंद्रमा, बिल्कुल बारीक सा पतला सा चंद्रमा। मानो स्वयं शंकर की अकस माने होड़ करना, छोटा बच्चा होड़ करता है, देखा देखी करता है, प्रतिस्पर्धा करता है। तो मानो स्वयं श्री शिवजी की शंकर भगवान की प्रतिस्पर्धा में होड़ा होड़ किए शेखर सतचंद, किए कर लिया है शेखर, शिखर पर मस्तक पर धारण किया है श्री कृष्ण ने भी सतचंद सैकड़ों चंद्रमा। शिव जी का चंद्रमा तो बहुत पतला सा है, द्वितीय का चंद्रमा, और चंदोर के अंदर सैकड़ों चंद्रमा है। तो ऐसा लगता है कि शिव जी की होड़ में श्री कृष्ण ने सैकड़ों चंद्रमा अपने माथे पर धारण कर लिए हैं, अपने मुकुट में धारण कर लिए हैं। ऐसे सुशोभित हो रहे हैं श्री कृष्ण उस चंदोए को अपने मुकुट में लगाकर। तो यहाँ श्री कृष्ण के सौंदर्य की चर्चा है, तो यहाँ संयोग श्रृंगार रस है और श्री कृष्ण के सौंदर्य का चित्रण है, भक्ति भावना है, क्योंकि उनके आराध्य है राधा रानी और श्री कृष्ण। अतः यहाँ भक्ति भावना भी है, ब्रजभाषा का प्रयोग है, और यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है ही, ब्रजभाषा का सुंदर प्रयोग है। चौथे दोहे में चलते हैं, जिसमें कवि कह रहे हैं, इसमें भी श्री कृष्ण के सौंदर्य बनाव श्रृंगार का ही वर्णन किया है। सबसे छोटा छंद है दोहा, और उस दोहे में इतना कुछ समेटने के कारण बिहारी के लिए कहा जाता है कि इन्होंने गागर में सागर भर दिया। गागर माने घड़ा, घड़े के अंदर समुद्र को समाहित करने का प्रयास किया है बिहारी ने। आप खुद देख सकते हैं बच्चों कि मंगलाचरण के रूप में जो पहला दोहा रचा, छोटा सा दोहा, इसके अंदर 3-3 अर्थ निकल रहे हैं। तो निश्चित रूप से बिहारी गागर में सागर भरने की क्षमता रखते हैं। चौथे दोहे में कवि लिखते हैं, सोहत ओढ़े पीत पट। सोहत माने सुशोभित हो रहे हैं, इस प्रकार से शोभायमान हो रहे हैं। ओढ़े, उन्होंने अपने शरीर पर ओढ़ रखा है क्या? पीत माने पीला, पट माने वस्त्र। पीला वस्त्र जो श्री कृष्ण ने अपने शरीर पर ओढ़ रखा है, धारण कर रखा है। आपने श्री कृष्ण की फोटो या चित्र देखा होगा बच्चों, मूर्ति देखी होगी आपने कि उन्होंने पीताम्बर अपने कमर में पीताम्बर बांधे हुए रखते हैं, और गले में भी कई बार दुपट्टा वो पीले रंग का ही होता है। श्याम सलोने गात, श्याम सांवले, सलोने लावण्य से युक्त, लोना, नमक को कहते हैं वैसे तो, लेकिन सलोना लावण्य से युक्त, शरीर की जो कांति और जो शोभा है, नवीन जो शोभा है, इसमें नीले रंग की जो शोभा है, इस कारण यहाँ सलोना कहा है कवि ने। गात माने शरीर, सांवले लावण्य युक्त शरीर पर जो श्री कृष्ण ने जो पीताम्बर धारण कर रखा है, ये पीताम्बर ओढ़े हुए श्री कृष्ण ऐसे शोभायमान हो रहे हैं जैसे यहाँ भी कवि की कल्पना की समाहार शक्ति को हम देख सकते हैं। जैसा कि 3 नंबर वाले दोहे में हम देख सकते हैं कि कवि की कितनी सुंदर कल्पना की समाहार शक्ति है कि भगवान शंकर के उस चंद्रमा से तुलना करते हुए उनके पास एक चंद्रमा है, और यहाँ श्री कृष्ण के चंदोए में सैकड़ों चंद्रमा है। बच्चे ने होड़ा होड़ी सैकड़ों चंद्रमा धारण कर लिए हैं। एक ऐसे ही यहाँ कवि लिखते हैं, मनो जानो जनु मानो मनु, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है इस दोहे में। नीलमणि शैल पर, नीलमणि नीली मणियों वाले पर्वत पर, नीलमणि पर्वत है जो नीले रंग का दिखाई देता है, उसको नीलमणि पर्वत कहते हैं। मानो नीलमणि शैल माने बड़ा पर्वत, पहाड़, पर्वत पर
पड़ा। प्रभात माने भोर। यहाँ रे का प्रयोग में बच्चों ध्यान दीजिए, और यहाँ मनी न का प्रयोग हुआ है। मणि नहीं लिखा है यहाँ कभी नहीं, क्योंकि अणे शब्द का प्रयोग ब्रज भाषा में नहीं होता। ब्रज की भाषा बहुत मीठी और मधुर है, इसलिए वो अक्खड़ नहीं है भाषा, इसलिए उसमें अड़े का प्रयोग नहीं है, अणे का प्रयोग नहीं है। वो घोड़ा भी बोलेंगे तो घोड़ा बोलेंगे, और वो लड़का भी बोलेंगे तो लड़का बोलते हैं। ऐसे ही जो मणि है उसको मणि नहीं बोलते, मणि। तो यहाँ ऐसे ही पढ़्यो, अपने राजस्थानी भाषा में हम कहते हैं पढ़्यो, पढ़ा, हिंदी में भी पढ़ा, लेकिन ब्रज भाषा में परा, पर्यो। तो यहाँ पर्यो शब्द का प्रयोग हुआ है, आप गौर कीजिए। ब्रज भाषा प्रभात, सुबह जो होती है, जो भोर होती है, प्रातःकालीन जो सूर्य होता है बच्चों, उसकी जो किरणें होती है वो ऑरेंज कलर लिए हुए होती है, यानी केसरिया रंग की जो किरणें हैं, वो केसरिया रंग की किरणें जब नीलमणि पर्वत के ऊपर गिरती हैं तो उसका जैसा सौंदर्य नजर आता है, ठीक वैसा सौंदर्य श्री कृष्ण के नीले शरीर पर जो पीला पीताम्बर पहना हुआ है वैसे ही शोभा नजर आ रही है। यानी नीले पर्वत के ऊपर प्रातःकालीन सूर्य की जो किरणें गिर रही है पीले रंग की, फिर उसका जो लावण्य नजर आ रहा है, उसका जो सौंदर्य नजर आ रहा है, ठीक वैसे ही श्री कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने पीताम्बर धारण किया है, तो मानो नीलमणि पर्वत के ऊपर प्रातःकालीन सूर्य की किरणें गिर रही हैं, तो उसपे नीले रंग के ऊपर पीला रंग जो गिर रहा है और उसमें हल्का हल्का हरा रंग जो है वो उसमें दिखाई दे रहा। तो यहाँ पर भी कवि की इस दोहे में कल्पना की समाहार शक्ति को हम देख सकते हैं कि कवि ने कितना दिमाग लगाया है, और साथ साथ श्री कृष्ण के सौंदर्य से उन्हें कितना लगाव है, इसका वर्णन करते हुए उनके दिमाग में सांसारिक वस्तु की से तुलना भी उन्होंने की है। और इस दोहे के अंदर चूंकि श्री कृष्ण के सौंदर्य का चित्रण है, तो संयोग श्रृंगार रस का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। आते हैं अपन पांचवें दोहे पर। पांचवा जो दोहा है वो भक्ति भावना से परिपूर्ण है दोहा। सारे अब तक जो दोहे अपन ने किए हैं वो सारे पांचों दोहे भक्ति भावना से परिपूर्ण है, क्योंकि बिहारी की सत्सई में बच्चों 3 प्रकार के भाव प्रमुख हैं। इसलिए कहा जाता है कि बिहारी सत्सई में त्रिवेणी बही है। त्रिवेणी 3 धाराएं कौन कौन सी? श्रृंगार की है, भक्ति की है और नीति की है। सांसारिक लोकाचार और जो व्यवहार होता है, जब हम उन बातों का वर्णन करते हैं तो वो नीति कहलाती है, और जब हम आराध्य के प्रति अपने भावों को, उद्गारों को व्यक्त करते हैं तब उन्हें भक्ति कहा जाता है। बस धातु से बना है भक्ति शब्द। और जब किसी के सौंदर्य का, किसी के श्रृंगार का जब चित्रण होता है तो वहाँ हम श्रृंगार को देख सकते हैं कि किस प्रकार से उसकी सजावट, श्रृंगार उसका सजावट, आभूषण, गहने, तो चाहे श्री कृष्ण का सौंदर्य हो, चाहे श्री कृष्ण के आभूषण या उनके पहने में माला हो, उनका मोर पंख हो, उनका मोर मुकुट हो, चाहे उनकी बांसुरी हो, चाहे उनका पीताम्बर हो, ये सब जो काले घुंघराले बाल हैं उनके, जो उनकी कमल सी आंखें हैं उनकी, जो उनके गुलाब से होठ है, वो सब श्रृंगार इसके अंतर्गत आते हैं। तो बिहारी ने अपने इस सत्सई में, उस जमाने में रीतिकाल में 700 दोहों की रचना को सत्सई कहा जाता था, और उसमें बिहारी ने चित्रण किया है। और ये 5वां दोहा, इसमें साफ साफ कवि कह रहे हैं, तजी तीरथ, तीर्थों का परित्याग कर दीजिए, तज दीजिए, त्याग दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तजी तीरथ हरि राधिका, तीर्थों का आप त्याग कर सकते हैं। हरि श्री कृष्ण और राधिका राधा रानी, श्री कृष्ण और राधा के तन शरीर से, दूती मणिकांत की शोभा, उनके शरीर की शोभा से, उनके शरीर के सौंदर्य से करी अनुराग। अरे मन, तू केवल और केवल श्री कृष्ण और राधा का जो विग्रह है, उनका जो स्वरूप है, उनका जो सौंदर्य है, उनको आंखों में बसा ले, उनसे तू प्यार कर, फिर तुझे किसी भी तीर्थ में जाने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। और यहाँ कवि इसी बात की पुष्टि करते हुए कहते हैं, जिही ब्रज के लिए निकुंज मग, क्यों तीर्थों का परित्याग करने के लिए क्यों कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जिन्होंने कौन? कृष्ण और राधा दोनों ने ब्रज के
ब्रज जो भूमि है, जिसमें गोकुल भी है, मथुरा भी है, वृंदावन भी है, जो ब्रज भूमि है वहां उन्होंने केली की है। निकुंज मग, मग माने रास्ता, निकुंज कहते हैं बेलों का, लताओं का जो समूह होता है, उन लताओं के समूह में झुरमुट के नीचे श्री कृष्ण ने रास रचाया है। यमुना के किनारे गायें चराई है, उन्होंने गोपियों के संग क्रीड़ाएं की है, राधा रानी के संग उन्होंने बांसुरी बजाई है। तो यहाँ जिन्हें ब्रज केली निकुंज मग, जिन्होंने ब्रज में क्रीड़ाएं की है, उन निकुंज, उन कुंजों के तले, उन मार्गों के ऊपर श्री कृष्ण ने विचरण किया है, राधा रानी ने विचरण किया है। जहाँ उन्होंने रास रचाया है, होली खेली है, जहाँ वो खेलते माखन चुराया है, बड़े हुए हैं। तो क्या कहना चाह रहे कवि? पग पग हो तु प्रयाग, कदम कदम पर, पग पग पर, ब्रज की भूमि में कदम कदम पर, जहाँ भी कदम रखो, ब्रज की भूमि इतनी पवित्र है, इतनी पावन हो गई है, क्योंकि वहाँ स्वयं श्री राधा और कृष्ण ने अपने चरण धरे हैं, उनका बचपन निकला है, उन्होंने वहाँ क्रीड़ाएं की है, उन्होंने वहाँ अपनी लीलाएं की है। अतः हो तु प्रयाग, प्रयाग जो है बच्चों वो तीर्थराज कहलाता है, तीर्थों का राजा कहलाता है, क्योंकि वहाँ पर 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती। 3 नदियों का संगम होने से उसे प्रयागराज कहते हैं, तीर्थराज कहते हैं, तीर्थों का राजा कहते हैं। वहां जाने से गंगा स्नान भी हो गया आपका, यमुना स्नान भी हो रहा है आपका, सरस्वती का स्नान भी हो रहा है, त्रिवेणी स्नान हो रहा है। तो कवि क्या कहते हैं कि तू अलग अलग तीर्थों का ध्यान ही मत कर, तुझे कहीं कोई संसार में किसी चीज की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है, सबका तू परित्याग कर दे, केवल और केवल श्री कृष्ण और राधा से प्रेम कर, तू उनसे, उनके तन दुति से अनुराग कर, उनके शरीर की शोभा से, अर्थात यहाँ केवल शरीर नहीं है, उनकी मूर्ति, उनका जो अलौकिक जो स्वरूप है, उनका जो विग्रह है, उससे तू अनुराग कर, उससे तू प्रेम कर, क्योंकि उस युगल जोड़ी ने ब्रज की भूमि में क्रीड़ाएं की है, खेले हैं, माखन चुराया है, अनेक प्रकार की लीलाएं की है। तो ऐसे में ब्रज की भूमि कदम कदम पर तीर्थराज प्रयाग की भांति पवित्र है और तुझे उन तीर्थों का फल देने वाली है। अतः किसी तीर्थ की तुझे आवश्यकता नहीं है। कवि की जो तर्क शक्ति है वाकई को सराहनीय है, और बिहारी की जो भक्ति भावना है, उस भक्ति भावना में हम दृढ़ता के भाव को भी हम देख सकते हैं कि वो श्री कृष्ण और राधा से प्रेम करने के पश्चात संसार में किसी भी तीर्थ की का कोई महत्व वो हृदय में नहीं धारण करते हैं, और इसी बात को उन्होंने इस दोहे में समझाने की कोशिश की है। इस दोहे में भी अनुप्रास अलंकार है, पग पग में हम पुनरुक्ति प्रकाश देख सकते हैं, और यहाँ पर भक्ति भावना, उनकी सुदृढ़ भक्ति भावना के हम दर्शन कर सकते हैं। तो बिहारी सतसई जो है वो निश्चित रूप से श्रृंगार, भक्ति और नीति की जो त्रिवेणी है, उसमें आज हमने बच्चों भक्ति के जो दोहे पढ़े हैं, भक्ति भावना के, तो सभी दोहों में भक्ति भावना, और एक व्याख्या करते समय ध्यान रखें कि अंत में आपको 4 चीजें प्रमुख रूप से देनी होती है: भाव, भाषा, छंद और अलंकार। भाव यानी किसी भी पद का, दोहे का मुख्य भाव क्या है, फिर उसके बाद उसकी भाषा क्या है। भाव यहाँ भक्ति भाव है, भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। भाव, भाषा, छंद कौन सा है? दोहा छंद, जो मात्रिक छंद है, जिसमें 13 और 11 मात्राओं का प्रयोग होता है। भाव, भाषा, छंद, फिर अलंकार। इसमें कौन से अलंकार है बच्चों? काव्य को सुशोभित करने वाले जो धर्म है, उन्हें हम अलंकार कहते हैं। तो मैंने आपको बताया, जहां भी आता है जानो, जनो, मानो, मनो, वहां उत्प्रेक्ष हो जाता है। अलग अलग शब्दों के, एक ही शब्द के जब अलग अलग अर्थ निकलते हैं, तब वहां यमक हो जाता है, और एक ही शब्द के जब कई अर्थ निकलते हैं, तब वहां पर श्लेष अलंकार होता है। तो आप व्याख्या के समय इस बात का निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे। आज इतना ही। नमस्कार।